रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय सीताराम। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। तो आपको पता है कि जो हमारी कोशिश है कम से कम हर घर रामायण पढ़ा जाए, डेली पढ़ा जाए। और आपको मैं ये भी बताता रहा हूँ हर बार कि खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, बच्चियों को भी पढ़ाइए, साथ में बैठ के पढ़िए। कम से कम 5 मिनट का टाइम निकालिए। आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बिजनेस करते, जो भी कुछ करते हैं, बट 5 मिनट दीजिए। उससे क्या है, हमारे बच्चों को संस्कार मिलेगा, वो हमारी संस्कृति के बारे में जानेंगे। और जो आज ये चकाचौंध की ज़िंदगी है, जो इसमें परेशान है, तो थोड़ा संस्कृति के बारे में जानेंगे तो उनके मन में स्थिरता है। तो आज हम फिर अपनी 5 चौपाई पूरी करने जा रहे हैं। थोड़ा सहयोग करिए आप हमारा। जय उघी उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और मणि के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगे हैं। दोहा जथा सुवंजन अजिदृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांत को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक विलोचन, बरनउ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। जय श्री राम। बंदौ प्रथम महीश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और
गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान है और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देखकर ढक लेता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। जय सीताराम। तो आज हमारा चौथा दिन था, बहुत आनंद आया श्री रामचरितमानस पढ़ने में। तो आप भी पढ़िए, डेली पढ़िए। हमने शुरुआत की थी, पहले दिन तो उतना अच्छा ही लगा था, दूसरे दिन थोड़ा अच्छा लगा, तीसरे दिन आज चौथा दिन है, बहुत ही आनंद महसूस कर रहा हूँ। आप मानिएगा कि हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन दिख रहा है धीरे धीरे। तो कोशिश करिए कि आप भी डेली श्री रामचरितमानस का पाठ करिए और एक पौधा कम से कम डेली लगाइए। डेली नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम मंथ में एक बार लगाइए। अपने गांव में जाइए, कोई पौधों का कंपटीशन करिए, ठीक है। और आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो क्या पता आगे चल के हम भी कुछ पौधों से रिलेटेड कंपटीशन करें। और अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज हमारा 5 श्लोक पूरा हो चुका है। जय श्री